टॉपिक में स्पेशली हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे डियर। और टॉपिक की बात करें तो हम जहांगीर को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू के रूप में इसको देख सकते हैं। यहाँ पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जिस जो है वो मुग़ल सम्राट ने फ़ारसी में आत्मकथा लिखा यानी लिखी, उसका नाम क्या था? तो आपका जो है वो जहांगीर रहा है, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुग़ल काल में बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर की जो है वो आत्मकथा तुजुक बाबरी आपका जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है, और जहांगीर का जो है वो आपका फ़ारसी में लिखी गई है, और तुर्की भाषा पर आधिपत्य था। उसका जो है वो जीवन गाथा तुजुक जहांगीर यानी फ़ारसी भाषा में आरंभ के जो है वो 7 वर्षों में स्वयं उसके द्वारा लिखी गई थी, और उसके बाद जो है उसने अन्य जो है वो व्यक्तियों से लिखवाई थी। इसमें जो है वो जहांगीर का फ़ारसी ज्ञान, उसकी लेखन शैली और विषयों के बारे में उसकी विस्तृत ज्ञान का पता अवश्य लगता है। आगे देख सकते हैं कि अबुल फजल की जो है मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम के कारण हुई थी, तो ए सही हो जाएगा। हम डिटेल देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अबुल फजल की जो है मृत्यु शहजादा सलीम के कारण हुई थी। उन अपने जो है वो पिता अकबर के शासनकाल के दौरान सलीम यानी जहांगीर ने 1599 ईस्वी में अकबर की नीतियों का अवहेलना करके आगरा से इलाहाबाद चला गया और वहां पर विद्रोह कर दिया। सलीम के जो है विद्रोह को दबाने के लिए एवं जो है शहजादा सलीम को समझाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को दक्षिण से बुलवाया था, और किंतु जो है मार्ग में सलीम के इशारे पर ओरछा के जो है वो बुंदेला सरदार वीर सिंह आपका देव बुंदेला ने यानी सरदार वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में कर दी। कालांतर में शहजादा जो है सलीम जब आपका मुगल सम्राट बना, तो उसने वीर सिंह बुंदेला को पुरस्कृत किया और दरबार में 3000 मनसब प्रदान किया। आगे देखेंगे इतिहासकार अबुल फजल की हत्या की थी, तो स्पेशली जो है वो वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि अबुल फजल के आपका जो है वो हत्यारों को पुरस्कृत किया था, तो जहांगीर ने किया था, तो यहाँ पे बी आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो है राइट ऑप्शन है। आगे देख सकते हैं कि आपका जहांगीर के सिंहासन आरोहण के समय वीर सिंह जो है वो देव बुंदेला को कितना जो है पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था? तो 3000 मनसब प्रदान किया गया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो जहांगीर के 12 आदेशों में नहीं था? तो मद निषेध था, आपका कैदियों को क्षमादान था, तमगा और मीर बहिरी की समाप्ति थी, लेकिन ये जो है वो डी ऑप्शन नहीं था, यानी जो है वो डी सही हो जाएगा। मदते मास भूमि का अधिग्रहण जो है वो जहांगीर ने नहीं किया था। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी में लिखता है कि मैंने अपने साम्राज्य में 12 अध्यादेश जारी किए तथा यह जो है वो आदेश दिया कि ये सब जो है वो जगह लागू किए जाएं। ये अध्यादेश थे, आप देख सकते हैं। पहला है कि अनावश्यक करों का हटाना, और जो है वो सड़कों पर चोरी और डकैती संबंधी नियम, मृतकों की जो है वो संबंधित जो है वो संपत्ति संबंधित नियम थे, मृतकों की संपत्ति संबंधित नियम थे। उसके अलावा देख सकते हैं कि मादक वस्तुओं का निषेध भी था, मकानों का जो है वो अधिकार और अंग भंग का निषेध था, संपत्ति पर जो है बलपूर्वक अधिकार का निषेध था, अस्पतालों तथा हकीमों की जो है वो व्यवस्था थी, निश्चित दिनों तक जो है वो पशुवध का निषेध था, रविवार के जो है वो प्रति जो है वो आपका सम्मान, मनसब तथा जहांगीर की जो है वो मनसब तथा जागीर की पुष्टि थी, मदते मास की पुष्टि थी, और बंदियों की मुक्ति थी। आगे देख सकते हैं कि मराठों की जो है उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम जो मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था, ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मराठों को उमरा वर्ग में जो है वो सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में सम्मिलित किया गया। मराठों को उमरा वर्ग में जो है शामिल करने का मुख्य आपका उद्देश्य दक्कन की राजनीतिक अस्थिरता को संतुलित करना था। दक्कन अभियान के दौरान मुगल जो है सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना ने मराठों को अपनी ओर मिलाया। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो जहांगीर के समय, तो बी सही हो जाएगा। भारत में जो है तंबाकू 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई। इसके बाद ही जो है तंबाकू भारत के जन जो है सामान्य में बहुत लोकप्रिय हुई। अतः जो है भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ की गई। कुछ ही जो है वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इसे जो है वो
इसे नुकसानदेह आदत से बचाने के लिए इसे जो है नुकसानदेह आदत से बचाने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध कानून जारी करना पड़ा। आगे देखेंगे मुगल सम्राट किसके जो है वो जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो जहांगीर था। सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि मुगलों एवं जो है मेवाड़ के राणा के मध्य जो है चित्तौड़ की संधि किस जो है वो शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित जो है वो सिग्नेचर हुई थी, जहांगीर के समय। बी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जहांगीर ने आपका गद्दी पर बैठते ही 1605 में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक जो है विशाल आपका जो है सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी, किंतु देवार दर्रे के जो है वो पास हुए युद्ध में कोई आपका निर्णय नहीं हुआ, जिसके बाद जहांगीर ने 1608 ईस्वी में महावत खां, 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां और 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान का नेतृत्व किया। फलस्वरूप 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह एवं जो मुगलों के बीच एक संधि हो गई, जिसे जो है चित्तौड़ की संधि कहते हैं। यहाँ जो है वो राणा अमर सिंह जी थे, जो है वो आपका राजपूतों की तरफ से थे। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसे जो है चित्तौड़ की संधि कहते हैं। राणा अमर सिंह और जो है वो मुगलों के बीच जो है वो संधि की निम्नलिखित शर्तें थी। राणा जो है अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। राणा स्वयं आपका जो है राणा द्वारा स्वयं न जाकर अपने पुत्र कर्ण को जो है मुगल दरबार में भेजना था, और जहांगीर ने जो है वो दरबार जो है वो जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त भू क्षेत्र एवं चित्तौड़ का किला राणा को वापस कर दिया, किंतु शर्त यह थी कि वह चित्तौड़ के किले को सुदृढ़ नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएगा। आगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि साहित्य के जो है वो संरक्षक जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था, तो ये जगन्नाथ थे। तो सी सही हो जाएगा। आप इसके डिटेल सेक्शन को देख सकते हैं। डियर यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने जो है वो पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। पंडित जो है जगन्नाथ आपका मुगल बादशाह जहांगीर और जो है शाहजहाँ के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यिक आलोचक थे। पंडित जो है जगन्नाथ ने रस गंगाधर और आपका गंगा लहरी नामक ग्रंथों की रचना की। आगे देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जहांगीर की जो है वो किस रानी ने जहर खा करके हत्या किया था, तो मानबाई थी। तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि तत्कालीन जो है मुगल बादशाहों के अनुरूप जहांगीर ने भी अनेक विवाह किए। उसका जो पहला विवाह अंबर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसी की बहन मानबाई के साथ हुआ था, जिससे आपका शहजादा खुसरो का जन्म हुआ। और यहाँ देख सकते हैं मानबाई को सलीम ने साहिब बेगम का पद प्रदान किया था, किंतु बाद में मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो के व्यवहार से दुखी हो करके अत्यधिक याफीम जो है वो जहर खाकर आत्महत्या कर लिया था। सलीम जो है वो जहांगीर का दूसरा जो है विवाह जगत गोसाई मलिके जहाँ के साथ हुआ था। यह राजपूत राजा उदय सिंह की पुत्री थी। सलीम का जो है तीसरा आपका विवाह जो है साहिब ए जमाल के साथ हुआ था, और यहाँ पे बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने 1611 में अली कुली बेग की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया था। उसे नूर महल या नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की, और आगे चल कर के नूरजहाँ ने राजनीति में सक्रिय जो है वो भागीदारी लेते हुए एक गुट जो है वो एक अलग गुट जुंटा गुट का निर्माण किया है, जिसमें उसके जो है वो पिता एतमादुद्दौला गियास बेग जिनका जो पिता थे, तो एतमादुद्दौला जो है माता असमत बेग और भाई आसफ का और शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे। जहांगीर नहीं थे, याद रखिएगा। नूरजहाँ ने जो है अपनी मां के सहयोग से गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था तथा श्रीनगर कश्मीर में एक पत्थर मस्जिद का निर्माण करवाया था। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन एक राजपूत थी, तो ये मलिके जहाँ थी। तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन नूरजहाँ के जो है गुट का सदस्य नहीं था, तो जहांगीर नहीं था, गयास बेग था, खुर्रम था, आसफ खां था। तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका जो है वो गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था, तो ये जो है वो नूरजहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मैंने अपना जो है वो राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक जो है वो कप शराब और एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया है।
निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने आपका यह कहा था? तो जहांगीर ने कहा था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी में मुगल बादशाह जहांगीर ने लिखा है कि मैंने जो है वो अपना राज्य अपनी जो है वो प्रेमिका के हाथ 1 कप शराब तथा 1 थाली शोरबा के लिए भेज दिया है। ठीक है, अतः जो प्रश्नगत आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। खुसरो आपका जो है किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो अकबर का पुत्र था, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि खुसरो यानी जो है अकबर का पौत्र और जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था। आगे देख सकते हैं कि अकबर की मृत्यु के बाद खुसरो को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया गया। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, खुसरो जो है वो आपका मुगल बादशाह जो है वो अकबर का नहीं, ये जहांगीर का था ना। देख सकते हैं यहाँ की जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, तो बी सही कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अकबर की मृत्यु के बाद खुसरो को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया गया था। यहाँ पे जो है वो उसके बाद जो है वो जिसमें जो है वो उसके मामा मानसी ने तथा ससुर मिर्जा अजीज कोका ने उसका जो है साथ दिया था। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, खुसरो ही पूछा जा रहा है, किस जो मुगल बादशाह का पुत्र था? तो ये जो है वो आपका ज्येष्ठ पुत्र था, यानी जो है वो खुसरो अकबर का जो है पौत्र और आपका जो है वो जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था। तो पुत्र किसका होता है? तो यानी जो है जहांगीर ही हो जाएगा। ये भी जो है कितना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जिसमें उसके जो है मामा मानसी ने तथा आपका ससुर मिर्जा अजीज कोका ने उसका साथ दिया था। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जो है वो सफलता न मिलने पर 1 वर्ष बाद ही जहांगीर के विरुद्ध खुसरो ने विद्रोह कर दिया 1606 में। ईस्वी में उसने जो अमृतसर के निकट सिख जो है गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। और याद रखिएगा, यहाँ जो है वो आपका अकबर नहीं होगा, यहाँ पे जहांगीर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं जहांगीर ने जो है वो इसे अपना आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और अपने विरोधियों के मन में भय पैदा करने के उद्देश्य से गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि किस जो है वो सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो ये गुरु अर्जुन देव जी थे, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध आपका जो विद्रोह किया था? तो खुर्रम था और महावत खां भी थे और खुसरो भी था, आसफ खां नहीं था। तो डी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं कि अकबर का जो है उत्तराधिकार सलीम हुआ, जो आपका 3 नवंबर 1605 ईस्वी को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो है बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। उसके समय में कुछ आपका विद्रोह इस प्रकार है। खुसरो का विद्रोह 1606, खुर्रम यानी शाहजहाँ का विद्रोह भी जो है 1623 ईस्वी में, महावत खां का विद्रोह 1626 जो है वो ईस्वी में हुआ था। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन 2 आपका पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जो है जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? तो दारा और अकबर भेजे गए थे। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। शाहजहाँ जो है वो 1623 ईस्वी में कंधार न जाकर के विद्रोह कर दिया, जिसे दिल्ली के जो है दक्षिण आपका विलोचनपुर में उसे जो है वो पूरी तरह हरा दिया गया। वह जो है वो इधर-उधर भटकता रहा। अंत में जो है वो 1626 में उसका अपने पिता जहांगीर से मेल हो गया और जो है शाहजहाँ ने रोहतास और असीर का समर्पण करना स्वीकार किया। ठीक है, और जो है वो यहाँ देख सकते हैं औरंगजेब और दारा सिकों को जमानत के रूप में दरबार में भेजा। मुकर्रब जो है वो खां एक अभिजात व्यक्ति, जिसे जो है वो किस मुगल सम्राट का जो है अत्यंत प्रिय पात्र था? तो जहांगीर का था। तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि शेख हसन, जिसे आपका जहांगीर द्वारा मकरब खां की पदवी दी गई थी, यानी शेख हसन को, यह एक जो है सर्जन था जिसे हाथी और आदमी दोनों का समान रूप से इलाज करने की दक्षता के लिए जाना जाता था। जहांगीर के काल में उसे जो है वो 3 प्रांतों का गवर्नर बनाया गया तथा उच्च जो है मनसब प्रदान किया गया। वह आपका मुगल बादशाह जहांगीर का अत्यंत प्रिय पात्र था। आगे देखेंगे, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, तो वह है फ्रांसिस्को जो है वो सर्ट हो जाएंगे। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि फ्रांसिस्को पेल्सर्ट एक डच पर्यटक था जिसने जो है वो जहांगीर के शासन काल का मूल्यवान विवरण दिया है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, जो है वो थॉमस रो, विलियम फिच और एडवर्ड
टेरी जैसे आपका यूरोपीय जो है वो यात्री आए थे। यह जो है जहांगीर के समय 1618 ईस्वी में आपका भारत यात्रा पाया था। उसने अपने जो है यात्रा विवरण में तत्कालीन भारतीय जो है वो नगरों के उद्योग धंधों तथा व्यापारिक क्रियाकलापों, मुख्यतः आपका गर्म मसाले तथा आपका नील व्यवसाय का वर्णन किया है। वह जो है करीब 1627 ईस्वी में पुनः आपका लौट गया। आगे देख सकते हैं कि निम्न जो है वो आपका विदेशी यात्रियों में से किसने जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। फ्रांसिस्को जो है वो 65 हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश जो है शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो विलियम हॉकिंस हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं कि 1608 ईस्वी में जो है कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। हॉकिंस जो है वो तुर्की एवं जो है फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। जहांगीर उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने हॉकिंस को 400 का मनसब और फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की जो है वो आपको उपाधि जो है से सम्मानित किया था। किसको? तो ये जो है वो हॉकिंस को। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है फिरंगी खां और जो है वो ये तो देख लिया, फिरंगी खां और जो है वो इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया। वह 3 वर्ष तक जो है वो मुगल दरबार में रहा, लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण विशेषाधिकार पाने में असफल रहा। हॉकिंस के बाद जो है वो जेम्स प्रथम ने पॉल केनी और विलियम एडवर्ड, सर जो है वो टॉमस रो और पादरी एडवर्ड टेरी को भी जो है वो मुगल दरबार में व्यापारिक उद्देश्य के लिए भेजा था। जहांगीर ने ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका भारत में व्यापार करने का पहला फरमान दिया था। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है किस जो है मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका जो है भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो आपका जहांगीर हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जहांगीर के जो है दरबार में पहुँचने वाला अंग्रेजी जो है कंपनी का जो है वो पहला प्रतिनिधित्व कौन था। तो ये कैप्टन हॉकिंस था, सी सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे आपका भेजा था। तो हॉकिंस को भेजा था, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो विदेशी यात्रियों में से किसे मनसबदार बना करके फिरंगी खां की जो उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये जो है वो आपका हॉकिंस हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये जो है वो हॉकिंस हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मुगल जो है सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो विलियम हॉकिंस हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली निम्नलिखित में से किसे जो है वो एक मुगल आपका बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया था। तो ये कैप्टन हॉकिंस था, ये सही हो जाएगा। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर जो है वो थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। तो जहांगीर के शासनकाल में सी सही हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में आने वाले जो है वो दूसरे अंग्रेज शिष्टमंडल का जो है वो नायक सर टॉमस रो था, जिसका टाइम पीरियड 1615 से 1619 रहता है। टॉमस रो का जो अपने जो है कुल गुरु एडवर्ड टेरी के साथ यहाँ लगभग 3 वर्षों तक रहा था। उसने जो है वो व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए नूरजहाँ, आसफ और जो है वो आसफ खां और खुर्रम को बहुमूल्य उपहार देकर अपने तरफ मिला लिया। टॉमस रो ने अजमेर में जहांगीर से पहले जो है वो उपहार मिला। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है राजस्थान में भारत में वह जो है वो जहांगीर के साथ आपका मांडू एवं अहमदाबाद भी गया। अंततः जो है वो जहांगीर ने एक फरमान जारी करके कुछ जो है वो व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कर दी। इस प्रकार जो है टॉमस रो सूरत में आपका व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के जेम्स जो है वो प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष जो भारत आया था। 1615 में आया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जेम्स जो है प्रथम के आपका राजदूत के रूप में जो है वो टॉमस रो कितने जो है वो समय तक जहांगीर के दरबार में रहा था। तो 3 वर्ष तक रहा था, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि आपका जो है वो जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ जो है मिलने का अवसर दिया था। तो अजमेर में मिलने का अवसर दिया था, फिर बी सही हो जाएगा।
सम्राट जो है वो आपका जहांगीर को कहाँ दफन किया गया, तो ये लाहौर में है। ये जहांगीर और बाबर का जो है वो स्पेशली आपका जो है भारत से बाहर है, सी सही हो जाएगा, दफनाया गया था। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर सम्राट जो है जहांगीर की जो मृत्यु हुई। जहांगीर को लाहौर के रावी नदी के तट पर आपको शहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया। उल्लेखनीय है कि बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, किंतु उसे जो है वो किंतु उसे पहले जो है वो आगरा के आराम बाग में तथा आपका पुनः अंतिम रूप से काबुल में दफनाया गया। अकबर को जो है वो आपका आगरा में इसी सिकंदरा में दफनाया गया। आगे देख सकते हैं कि जो है मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है, तो जहांगीर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है, तो जहांगीर का हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो मुगल शासकों में से सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे, तो ये आपका जहांगीर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है डिटेल में कि आपका जो है मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने राजा की आकृति से युक्त आपका सिक्के चलाए। शासक बनने के बाद जहांगीर ने सोने की मुहर आपको चलाई, जिस पर मुगल जो है सम्राट अकबर का जो है वो चित्र अंकित करवाया। जहांगीर ने अपने सिक्के पर अपनी आकृति जो है वो अंकित करवाई और उसके जो है वो कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहाँ का भी जो है वो नूरजहाँ का नाम भी अंकित था। जहांगीर के कुछ सिक्कों पर जो है उसकी आकृति हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित है, तथा जो है वो चांदी के कुछ ऐसे सिक्के चलाए गए जिसे आपका राशि चक्र अंकित है। ठीक है, जिस पर जो है राशि चक्र में अंकित है, तो सारे जो है जहांगीर से संबंधित सिक्के हैं। किसके जो है वो चांदी के सिक्के पे जो है वो राशि चक्र का अंकन है, तो जहांगीर हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि दू अस्पा और सी अस्पा जो है प्रथा किसने जो आरंभ की थी, तो जहांगीर ने आरंभ किया था, बी सही हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत जो है 1575 में अकबर ने की थी। मनसबदार के साथ जो है 1594 से 95 ईस्वी से सवार का जो है पद भी आपका जुड़ने लगा। इस तरह जो अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा कई चरणों से गुजर कर के उत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ जो है वो परिवर्तन करते हुए सवार पद में दुअस्पा और सीअस्पा की व्यवस्था की। दुअस्पा में जो है वो मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने होते थे, और सीअस्पा में जो है वो मनसबदारों को अपने सवार पद के जो है वो 3 गुने घोड़े रखने होते थे, यानी 2 आपका दू और सी में 3 होते थे, जो है वो गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग जो है वो शाहजहां को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शाहजहां के टॉपिक को। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल जो है वो हमीद लाहौरी कौन था, तो शाहजहां के शासन का जो एक राजकीय आपका इतिहासकार था, तो बी सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर की भांति शाहजहां ने भी अपने जो है काल का इतिहास लिखवाने में खास दिलचस्पी ली और इस उद्देश्य के लिए जो है वो कर्मचारी रखे। लाहौरी ने शाहजहां के काल के जो है वो शुरू आपका 20 साल का इतिहास लिखा है। शाहजहां चाहता था कि उसके काल के जो इतिहास को फजल के ढंग से लिखा जाए, यानी जो जैसे अबुल फजल लिखता था। लाहौरी जो अपने लेखन शैली की वजह से बहुत मशहूर था, पटना से बुलाया गया और ये जो है वो काम उसके सुपुर्द कर दिया गया। उसने जो है वो पातशाहनामा लिखा जो तैमूर के जो आक्रमण से शुरू होता है और जिसमें जो है वो शहजादा उमरा आपका विद्वान सूफियों, हकीमों और शायरों के हालात भी मिलते हैं, जिससे जो है वो शाहजहां के काल की सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक जो है वो स्थिति का अंदाज़ा होता है। लाहौरी के शेष काम को उसके जो है वो शागिर्द आपका मोहम्मद वारिस ने पूरा किया था। शाहजहां के काल का पूरा इतिहास मोहम्मद सालेह ने लिखा है, यानी पूरा जो करने का मोहम्मद सालेह हो जाएंगे। शाहजहां की शासन प्रणाली और उसकी वास्तविक कार्य प्रणाली पर चंद्रभान ब्राह्मण को चार चमन सर्वश्रेष्ठ रचना है, यानी चंद्रभान ब्राह्मण की जो है वो चार चमन सर्वश्रेष्ठ रचना है। शाहजहां का जो है वो राज्यकाल भारत में मध्यकालीन जो इतिहास में जो है स्वर्ण युग के जो है नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर आपका जो है एस.आर. शर्मा ने शाहजहां के काल में विभिन्न जो है क्षेत्रों में हुई आपका उपलब्धियों को देखते हुए उसके काल को स्वर्ण काल कहा है, यानी कुछ विशेष तथ्य को देख सकते हैं।
यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो डॉक्टर एसआर शर्मा ने आपका स्वर्णकाल कहा, ये भी पूछा जाता है। कुछ विशेष तथ्य के रूप में एलिफिस्टन को देख सकते हैं, मोरलैंड है, कफी का हो जाएगा, राय भारमल है और टेवेनियर आदि। आधुनिक एवं जो समकालीन विद्वानों ने शाहजहां के युग को स्वर्ण युग का दर्जा दिया है। बी स्मिथ, एडवर्ड एवं गैरेट तथा जो है वो सर विलियम फोर्स्टर आदि जो है वो इतिहासकार शाहजहां के स्वर्ण युग को एक भ्रम मानते हैं। लेनपुल ने जो है वो आपका अकबर के काल को ही आपका मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना था, यानी अकबर ने, लेनपुल ने माना था अकबर को। ठीक है, आगे देख सकते हैं बादशाहनामा का जो है वो लेखक निम्नलिखित में से कौन था, तो देख लेते हैं बादशाहनामा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो ये जो है वो आपका अब्दुल हामिद लाहौरी हो जाएंगे, तो बी ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें, यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है वो इतिहासकार ने शाहजहां के जो है वो आपका शासनकाल को मुगल काल का जो स्वर्ण युग कहा था, तो शर्मा जी थे, तो डी सही हो जाएगा। अभी तो आपने देखा यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे बी, यहाँ पे जो है वो आपका स्वर्ण युग कहा था, और यहाँ पे जो है वो स्पेशली जो है स्वर्ण काल कहा था, यहाँ पे देख लीजिए ऐसा शर्मा हो जाएंगे। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि शाहजहां का राज्यकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर एस आर जो है शर्मा ने जहांगीर के काल में विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों को देखते हुए उसके काल को जो है स्वर्ण काल कहा है। डॉक्टर ए एल जो है श्रीवास्तव ने कहा कि यह केवल कला और कला में भी जो है वो वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य आपका कहा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं एक मैप दिया हुआ है, बताना है कि ये जो है किस जो है वो शासक के संबंधित है, तो यहाँ पे जो है वो काबुल, ऊपर वाले हिस्सा आपका बलूचिस्तान, गोलकुंडा और बीजापुर तो आपका वो नहीं था। यहाँ ऊपर में तो ये शाहजहां का ही है, क्योंकि बीजापुर, गोलकुंडा जो है वो आपका औरंगजेब ने जीता था, याद रखिएगा, तो इसलिए सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सी जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही है। डिटेल आप देखेंगे, भारत में जो है मुस्लिम सत्ता यानी जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। अलाउद्दीन जो है वो आपका प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसने जलालुद्दीन खिलजी के समय में आपका विंध्य आपका पहाड़ियों के मध्य विंध्य जो है वो पहाड़ियों के दक्षिण में प्रवेश किया। अकबर के समय में खानदेश को मिलाया गया। शाहजहां ने जो है बीजापुर और गोलकुंडा के अतिरिक्त जो है संपूर्ण दक्षिण भारत को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। अंत में जो है वो आपका औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को भी जो है वो आपका मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आगे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो शाहजहां के शासनकाल में 1638 ईस्वी में आगरा से दिल्ली जो है वो आगरा से जो है वो राजधानी आपका नई दिल्ली लाई गई, और 1648 में जो है शाहजहानाबाद नाम से जो है वो नई दिल्ली बसाई गई। अतः जो है वो इसी समय में मुगल साम्राज्य की जो है राजधानी आगरा से आपका नई दिल्ली हो गई। शाहजहां जो है शाह बुर्ज में आपका शहजादे एवं प्रमुख अमीरों के साथ निजी मंत्रणा करता था तथा जो है यहीं से अति गोपनीय कार्य का आदेश देता था। शाहजहां की जो इस समय में आपका मुगल स्थापत्य कला अपनी श्रेष्ठता पर पहुंच गई। शाहजहां ने आगरा के किले में जो है वो आपका दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और जो है खास महल, अंगूरी बाग, झरोका दर्शन का स्थान, शाह बुर्ज, उसके अलावा मोती मस्जिद आदि का निर्माण कराया। आगे देख सकते हैं कि आपका जो है वो निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से जो है वो दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो आपका शाहजहां हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे, तो स्पेशली जो है शाह बुर्ज से जो है जारी किए जाते, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे मुमताज महल का जो है वो असली नाम क्या था, तो अंजुमन बानो बेगम था, तो ए सही हो जाएगा, पत्नी थी शाहजहां की। मोहम्मद आपका महल जो है वो ये देख सकते हैं मुमताज महल का मूल नाम अंजुमन बानो बेगम था। इनका जो है जन्म अप्रैल आपका 1593 में जो है वो आगरा में हुआ था। इनके पिता अब्दुल हसन आसफ खां एक फारसी थे जो नूरजहां के भाई थे। नूरजहां जो है वो बाद में आपका जो है वो
सम्राट जो है जहांगीर की बेगम बनी। 19 वर्ष की आयु में अंजुमन का निकाह शाहजहां से आपका 10 मई आपका 1612 को हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंजुमन जो है वो शाहजहां की दूसरी पत्नी थी। उनका निधन जो है वो बुरहानपुर में आपका 17 जून जो है वो 1641 को आपका 14वीं संतान जो है वो बेटी गौहर आरा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ था। ठीक है, बाप रे, 14वीं संतान थी। उनको जो है वो आगरा के ताजमहल में दफनाया गया था। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि कोई इस भ्रम में ना रहे कि शाहजहां जो है वो उसकी बहुत प्रिय पत्नी थी, आपकी जो है वो नूरजहां। नूरजहां नहीं, क्या नाम था, मुमताज़ महल। इसलिए जो है लोग आगरा देखने जाते हैं ना, प्यार का प्रतीक। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सपोज़ प्यार का प्रतीक होता तो आप खुद सोचिए जो है वो इतने विवाह करता शाहजहां? ऑब्वियसली नहीं। तो इसलिए जो है वो आप हमेशा ये समझ के चलिए कि जीवन में जो है वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी तो किसी के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा सोचिए कि आप लास्ट प्रायोरिटी रहिए किसी के जीवन में, उसके बाद कोई ना आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हंसी आ रही होगी लेकिन ये रियलिटी है, आप खुद भी देख सकते हो। इनमें से किसे जो है शाहजहां ने आपका जो है शाह बुलंद आपका इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा सिकों ने दिया था। ये सही हो जाएगा। शाहजहां ने जो है वो दारा सिकों को शाह आपका बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के जो है शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिकों ने सीरे अकबर के नाम से किया था। इसके जो अंतर्गत आपका जो है वो 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं जो है उदारता के लिए लेनपुर ने लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की है। आगे देखेंगे आपका जो है खानजहां लोदी ने किसके जो है शासनकाल में विद्रोह किया था? तो ये शाहजहां के समय किया था। सी सही हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल के आरंभ में अनेक जो विद्रोह हुए। पहला जो विद्रोह आपका खानजहां लोदी का था। खानजहां एक जो है वो अफ़गान था जिससे मुगलों से जो है उसे स्वाभाविक घृणा थी। जहांगीर के काल में वह आपका जो है राज्य का एक शक्तिशाली अमीर बन गया था। उसने जो है वो शाहजहां के काल में विद्रोह किया। शाहजहां के शासनकाल का दूसरा जो है वो विद्रोह वीर सिंह देव आपके बुदेना के पुत्र जुहार सिंह का था, जो 1628 से 29 ईस्वी तक चला था। मुगल जो है वो देख सकते हैं सेना ने 3 जो है वो तरफ से आक्रमण किया। अब्दुल्ला खान ने जो पूरब से आक्रमण किया तथा आपका खाने जहां ने दक्षिण से। पूरी सेना का जो नेतृत्व आपका महावत खान ने किया था। 1635 से जो है 36 ईस्वी में आपका पुनः जुहार सिंह ने बुंदेलखंड में जो है विद्रोह किया और बिना जो है वो शाही हुक्म के 1635 में जो है वो गोंडों की राजधानी चौरागढ़ पर जो आक्रमण कर वहाँ के राजा प्रेम नारायण की हत्या कर दी। इस घटना से जो है वो जहांगीर बहुत आपका कुपित हुआ। उसके जो है विद्रोह को दमन करने के लिए औरंगजेब को भेजा। कुछ विशेष तथ्यों को देख सकते हैं यहाँ पे शाहजहां के समय की प्रमुख घटनाओं को। तो महोगा के जो है वो चंपत आपका राय का विद्रोह होता है शाहजहां के समय ही। उसके अलावा जो है पुर्तगालियों का जो है वो दमन 1632 में होता है बंगाल में, और आपका जो है मुगल सूबेदार कासिम अली खां द्वारा होता है और किया जाता है पुर्तगालियों का दमन। मालवा में जो है खाता आपका खेड़ी के भगीरथ नामक वीर ने विद्रोह किया था, जिसे जो है मालवा के सूबेदार नसीरी खां ने दबा दिया। नूरपुर के जो जमींदार आपका जगत सिंह ने विद्रोह किया था। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है मुगल सेना नायकों में कौन एक जो है बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां द्वारा आपका नहीं भेजा गया था? तो दारा सिकों नहीं भेजा गया था। यहाँ औरंगजेब, महावत खां, अब्दुल्ला खां को भेजा गया था। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो औरंगजेब था। डी सही हो जाएगा। 1636 ईस्वी की जो है वो संधि के बाद शाहजहां औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बना करके दिल्ली चला गया। 1636 ईस्वी में औरंगजेब पहली बार जो है दक्षिण का सूबेदार रहा और आपका औरंगजेब को औरंगाबाद को जो है वो आपका मुगलों का दक्षिण के सूबे की राजधानी बनाया। औरंगाबाद को महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद। शाहजहां की जो है वो स्वीकृति लेकर के औरंगजेब ने अपने पुत्र शाहजादा मोहम्मद को जनवरी 1656 में गोलकुंडा पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। मुगलों ने हैदराबाद को जीत लिया और आपका कुतुब शाह को गोलकुंडा के किले में घेर लिया।
आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित में से जो है वो किसने बादशाह आपका शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध जो है हीरा कोहिनूर भेंट किया था, तो मीर जुमना ने किया था शाहजहाँ को, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं मीर आपका जुमना का पूरा नाम जो है वो मीर जुमना मीर मोहम्मद सईद था। यह एक ईरानी व्यापारी था जो आपका प्रारंभ में गोलकुंडा में हीरे का व्यापार करता था। उसकी समृद्धि तथा जो ऐश्वर्य को जो है गोलकुंडा का सुल्तान पसंद नहीं करता था, यानी समृद्धि को। इस कारण जो है बाद में मीर जुमना ने आपका मोहम्मद मुगल जो है बादशाह शाहजहाँ की शरण ले ली, जहाँ उसे जो है वो आपका बड़े वजीर के पद दिया गया। बादशाह जो है वो शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध कोहिनूर जो है वो कोहिनूर जो हीरा मीर जुमला ने ही भेंट किया था। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जो है वो मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था, तो ये आपका शाहजहाँ था, भी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे बताया जा रहा है कि शाहजहाँ की धार्मिक रीति को दो आपका चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। प्रथम चरण में वह एक जो कट्टर मुसलमान शासक नजर आता है, लेकिन दूसरे चरण में शाहजहाँ की धार्मिक रीति हिंदू विरोधी नहीं थी। भारत में सिजदा यानी भूमि पर लेट करके अभिवादन करना और पेपोश जो है सुल्तान के समीप जो है वो आकर के इसके चरण को चूमना की परंपरा जो थी आपका बलबन ने आरंभ की थी, और शाहजहाँ ने इसे गैर इस्लामिक मानता था। इसलिए उसने जो है सिजदा और आपका पेपोश जैसी जो प्रथा को 1636 में आपका सदैव के लिए दरबार से समाप्त कर दिया। सरस्वती आपका जो है वो उपाधि धारक बनारस के संत कविंद्राचार्य के जो है वो नेतृत्व में बनारस के पंडितों के कहने पर शाहजहाँ ने बनारस तथा इलाहाबाद यानी प्रयाग में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। ध्यान देने वाली बात है कि अकबर ने 1663 ईस्वी में बनारस और इलाहाबाद जो है वो प्रयाग में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, जिसे जो है वो पुनः शाहजहाँ ने लगाया था। कुछ विशेष तथ्य के रूप में हम देखेंगे शाहजहाँ ने जो है वो आपका हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग बनवाया था। शाहजहाँ ने इलाही संवत के जो है स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। शाहजहाँ ने कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाह पर रोक लगाया था। शाहजहाँ ने आपका जो है वो शाहजहाँ ने युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाने की प्रथा पुनः जो है प्रारंभ की थी। आप देख सकते हैं कि 1633 में शाहजहाँ ने नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाया था। शाहजहाँ ने सिजदा और पेपोश जो है वो नामक प्रथा के स्थान पर चहार तस्लीम जो है वो नामक नई जो है प्रथा की आपका जो है वो शुरुआत की थी, तो सिजदा पेपोश को हटाया था। आगे देख सकते हैं कि शाहजहाँ ने आपका पंजाब और कश्मीर के हिंदू और मुसलमानों को विवाह नामक कर से मुक्त कर दिया था। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने जो है मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, तो कविंद्राचार्य हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पुनः जो है करवाया था, शाहजहाँ हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ सी सही हो जाएगा डियर। यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है कि जहांगीर आपका बाग वाटिकाओं का शौकीन था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है लाहौर के शालीमार बाग को पुनः आपका जो करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था, सी सही हो जाएगा। जहांगीर जो है वो बाग वाटिकाओं का शौकीन था। वह जो है वो जहाँ भी गया उसने जो है बाग बगीचे लगवाए। उसका जो है सबसे सुंदर और चित्ताकर्षक बाग श्रीनगर में शालीमार बाग था। जहांगीर के बनाए दो अन्य संपूर्ण बागों में से एक जो है आगरा मेहता मुदल्ला के मकबरे में है, और आगरा में जो है एतमादुद्दौला के मकबरे में है, और दूसरा लाहौर के समीप जो है शाहदरा में है। शाहजहाँ भी जो है बागों का बड़ा प्रेमी था। उसने जो है लाहौर के समीप प्रसिद्ध शालीमार बाग को पुनः करवाया। उसने शाहजहानाबाद यानी दिल्ली के लाल किला को भी जो है वो दो भागों में खूब सजाया। उसने हयात आपका बेग सबसे अधिक सुंदर था, यानी इनमें जो है वो हयात बाग जो है वो सबसे सुंदर था। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि शाहजहाँ की जो है वो काल में दक्कन की भूमि कर जो है व्यवस्था में महत्वपूर्ण आपका सुधार करने वाला अमीर था, तो मुर्शीद कुली खां था, तो आपका डी सही हो जाएगा।
शाहजहाँ ने आपका मुर्शीद कुली खां खुरासानी की सहायता से दक्षिण की लगान व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को ठीक किया। इन्होंने आपका राजा टोडरमल और मलिक अंबर के लगान व्यवस्था के आधार पर भूमि जो है वो सुधार किए। मुर्शीद कुली खान ने लगान व्यवस्था के लिए मुगलों की जो है भूमि को 2 भागों में बाँटा। दोनों भागों के जो है शासन के लिए उसने 2 आपका उपदीवान जो है नियुक्त किए। उसने जो है भूमि की पैमाइश कराई, उत्पादन के जो है वो आधार पर भूमि को अलग-अलग वर्गों में बाँटा तथा आपका किसे जो है वो किसान के पास कितना और किस प्रकार की भूमि है, इसका पता लगाया। उसने जो प्रत्येक स्थान पे ईमानदार और विश्वास पात्र आपका अधिकारियों की नियुक्ति की। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मुगलकालीन मनसबदार व्यवस्था में मासिक मान यानी स्केल मंथ रेशियो किसके जो है काल में प्रारंभ किया गया था, तो शाहजहाँ के समय किया गया। सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मनसबदारों के जो है वो अनुमानित आय यानी जमा और वास्तविक आय यानी हासिल के बढ़ते अंतर को आपका दुरुस्त करने के लिए शाहजहाँ ने जागीरों की वास्तविक वसूली के आधार पर मासिक जागीरों की जो व्यवस्था शुरू की। इसके जो है वो अनुसार यदि किसी जो है वो जागीर से राजस्व की वसूली 50% हो तो वह जो है वो शेष माह आपका जागीर तथा 25% वसूली होने पर जो है वो आपका जागीर सिमाही मानी जाती थी। यानी 50 से शेष माह जागीर और आपका जो है जागीर सिमाही मानी जाती थी, 25% होता था तब। शाहजहाँ ने जहांगीर की भू राजस्व व्यवस्था में भी परिवर्तन किया। उसे सर्वप्रथम खालसा भूमि से प्राप्त आपका होने वाली लगान की आय को जो है भू राजस्व से प्राप्त होने वाले धनराशि से अलग किया। संभवतः जो है शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में लगान पैदावार का 33% से 50% के मध्य आपका लेना प्रारंभ किया। जो है वो प्रारंभ कर दिया। इसने लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा यानी इजारादारी जो है व्यवस्था को प्रारंभ किया। ठेकेदारी जो है वो प्रथा का सर्वाधिक जो है वो विस्तार आपका औरंगजेब के काल में हुआ। कुछ विशेष तथ्य के रूप में देखेंगे यहाँ पे तो मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने किया था। मनसब अथवा जो है पद का जो है निर्धारण अंकों के माध्यम से होता था। यह जो है मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। शाहजहाँ ने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की जो शुरुआत की। शाहजहाँ के समय में ही जो है वो पूरे आपका मुगल काल का सबसे जो बड़ा मनसब यानी दारा सिक्कों को दिया गया था, यानी 60,000 मनसब दिया गया था। यहाँ देख सकते हैं इजारादारी जो है वो आपका व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ जो है हुआ था, तो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ तो खालसा भूमि में हुआ, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो शाहजहाँ ने ये सभी काम किए थे। तो कंधार को खोया, आपका पुर्तगालियों से लड़ाई की, अहमदनगर पर अधिकार किया, तो डी सही हो जाएगा। आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं। बताया जा रहा है स्पेशली कि शाहजहाँ जो है वो मुगल काल का महान शासक था। जो है 1649 में जो है उसने कंधार पर आक्रमण कर दिया, किंतु इस जो है युद्ध को आपका जीत नहीं सका और कंधार अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया। पुर्तगालियों का जो है भारत आगमन आपका जो है वो वास्को डिगामा के रूप में जो है वो मुगल स्थापना के पहले ही 1448 यानी जो है 1498 ईस्वी में हो गया था। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे शाहजहाँ के काल में पुर्तगाली आपका व्यापारियों का जो है वो तत्कालीन झगड़ा युद्ध का जो तत्कालीन कारण था। 24 जून आपका 1632 को हुगली पर घेरा डाल दिया और आपका मुगलों ने हुगली पर अधिकार कर लिया और पुर्तगाली भाग गए। शाहजहाँ जो है साम्राज्यवादी शासक था, उसने 1633 में अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया और 4 महीने की घेराबंदी के बाद मुगल जो है वो सेना ने दौलताबाद के जो है वो किले पर कब्जा कर लिया। सुल्तान हुसैन शाह को जो है बंदी बना करके ग्वालियर आपका भेज दिया गया और वजीर फतेह खां मुगल सेवा में नियुक्त हुआ। इस प्रकार जो है वो आपका 1633 में अहमदनगर के निजाम शाही का अंत हो गया। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा जो है वो राज्य शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अहमदनगर था। सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें अहमदनगर के निजाम शाही वंश का आपका जो है वो अंत कैसे हुआ था, तो यहाँ पे अभी डिटेल देखा आपने। तो अहमद शाह को आपका मुगल साम्राज्य में मिला करके हुसैन शाह को जो आजीवन कारावास दिया गया, तो पहला आपका सही हो जाएगा। आप डिटेल देखना चाहें तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ दिया। चलिए आगे देख लेते हैं।
कथन कारण के प्रश्नों में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है, कथन है कि शाहजहाँ के शासनकाल में दारा सिखों को बल्ख, बदखशा और कंधार के अभियान पर भेजा गया। बिल्कुल सही है। कारण आ रहा है कि शाहजहाँ द्वारा जो मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान जो है वो अद्भुत रूप से सफल रहा। तो ये आपका सेकंड कारण गलत है, फर्स्ट सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सी सही है, ए आपका सही है, और परंतु आर आपका गलत हो जाएगा। बताया जा रहा है कि शाहजहाँ ने बल्ख बदकशा अभियान के पूर्व 1638 से 39 में कंधार जीता तथा आपका 1645 के बाद बल्ख यानी बल्ख बदकशा जैसे जो है मध्य एशियाई आपका क्षेत्र पर कब्जा करने के प्रयास से कई अभियान आपका भेजा, परंतु कोई आपको विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। फरवरी जो है वो आपका 1653 ईस्वी में दारा सिकों ने आपका शाहजहाँ से आदेश प्राप्त कर जो है कंधार विजय के लिए निकला तथा आपका कहा कि वह केवल 7 दिन में ही कंधार जीत लेगा। दारा ने कहा कि जो कोई अब तक नहीं कर सका वह मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन वह भी कंधार विजित नहीं कर सका। आगे देख सकते हैं शाहजहाँ के बल्ख जो अभियान का उद्देश्य था तो काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदकशा से एक मित्र जो है शासक को लाना। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि शाहजहाँ के जो है वो आपका समय बल्ख का शासक नजर मोहम्मद था। उसने जो है वो जहांगीर के समय से ही उस क्षेत्र में अव्यवस्था फैला रखी थी। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य मध्य एशिया और जो है पश्चिम एशिया के बीच संतुलन की व्यवस्था बनाए रखना था ताकि वे भारत के लिए जो है खतरा न बने। शाहजहाँ का यह अभियान जो सफल तो रहा, लेकिन उसमें जो है वो स्थायित्व नहीं था। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत आने वाला जो है यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो दुआर्टो बारबोसा था, डोमिंगो पायस भी था। और देख लेते हैं। तो पीटर मुंडे नहीं था, याद रखिएगा। तो सी सही हो जाएगा। आपका जो है फर्नाओ नूनेज भी था। देख सकते हैं भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी जो है वो आपका इटली का निवासी था, जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। विकल्प में दिए गए अन्य जो है सभी यात्री दुआर्टो, आपका बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनेज पुर्तगाली यात्री थे। देख सकते हैं अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और आपका हीरे की खदानों का विस्तृत आपका रूप से चर्चा किया है। तो ये जो है वो आपका हो जाएगा, बी सही है। आपका जो है टेवर्नियर हो जाएगा। जीन बेपेस्टाइट जो है वो बेपेस्टिस टेवर्नियर हो जाएंगे। तो बी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो जवाब बेपिटिस्ट जो है टेवर्नियर फ्रांसीसी आपका व्यापारी एवं यात्री था। वह पेशे से एक जौहरी था जिसने आपका 1638 ईस्वी में शाहजहाँ के काल में भारत की यात्रा की थी। उसने गोलकुंडा की भी जो है यात्रा किया था। भारत में जो है वो आपका देख सकते हैं कि हीरे की खानों का उल्लेख करने वाला वह जो प्रथम यात्री यानी प्रथम यूरोपीय यात्री था। टेवर्नियर को ब्लू हीरे की आपका खोज और बिक्री के लिए जाना जाता है। आगे देख सकते हैं कि टिवेनियर को शाहजहाँ के काल में शाही खजाने के जवाहरात जो है वो आदि का मूल्यांकन करने के लिए बुलाया जाता था। कोहिनूर एवं जो है तख्ते ताउस का रोचक एवं विशद आपका विवरण इसी कारण उपलब्ध हो सका। उसने जो लिखा कि तख्ते ताउस 3 गज लंबा, 2.5 आपका गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा और 12 खंभों वाला जो है रत्न जड़ित सिंहासन था। कुछ विशेष तथ्य को देख सकते हैं। टेवर्नियर पूर्व की जो है 7 यात्राओं की थी जिसमें 6 यात्रा भारत की थी। यह जो है शाहजहाँ और आपका औरंगजेब दोनों के काल में भारत आया था। उसकी जो है वो आपका पुस्तक द सिक्स जो है वॉयज यानी यात्रा जो है 1676 ईस्वी में हुई थी। इसके अतिरिक्त उसके जो है वो आपका विवरण में मथुरा के केशव देव आपका मंदिर और काशी के विश्वनाथ मंदिर के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। आगे देख सकते हैं मुगल जो है वो काल के किस जो है जौहरी विदेशी यात्री ने तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पे विस्तृत विवरण दिया है। तो टिवेनियर हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं 27 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वर्नियर किसके काल में आया था। तो शाहजहाँ के काल में। तो आपका ये जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। बताया जा रहा है कि वर्नियर जो है वह नामक फ्रांसीसी यात्री पेशे से चिकित्सक था। वह
शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। 1656 ईस्वी में सूरत पहुंचने के बाद उसकी भेंट दारा सिकों से होती है। वर्नियर कुछ समय तक दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में सेवा की, बाद में मुगल सेना में एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया। जिस समय वर्नियर भारत आया वह उस समय शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध चल रहा था वह दारा सिकों और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार युद्ध का साक्षी था। सामूगढ़ की लड़ाई के बाद वह जो है वो आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह, गोवा में जो है पुर्तगाली गोलकुंडा की जो है सुल्तान अबुल हसन जो है वो कुतुब शाह की जो है वो सेवा में रहा। उसने जो है मुगल साम्राज्य का विशद इतिहास अपनी पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में आपका वर्णित किया है। कुछ विशेष तथ्य को देख सकते हैं कि वर्नियर अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की तत्कालीन अर्थव्यवस्था का भी विशद वर्णन करता है। वर्नियर मुगल जो है वो काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा को बताया है। वर्नियर जो है वो आपका कश्मीर को धरती का तुल्य आपका स्थान बताया है। आपका वर्नियर जो है बनारस की तुलना जो है वो एथेंस से की है, बनारस की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है मुगल सेना में आपका जो चिकित्सक नियुक्त किया गया था, किसे तो वर्नियर को किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि फ्रांसुआ जो है वो वर्नियर निम्नलिखित में से किसके चिकित्सक थे, तो राजकुमार दारा सिकों के थे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने अपना जीवन दारा सिकों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था, तो ये मनुची थे, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका जो है वो आपका निकोलो मनुची इतावली यात्री था। 14 वर्ष की आयु में ही वह जो है वो अपने गृह नगर वेनिस से भागकर जो है वो एशिया माइनर और फारस की यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा। भारत आकर के उसने शहजादा दारा सिकों की सेना में तोपची के रूप में जो है वो नौकरी कर ली। शाहजहाँ के शासनकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध में उसने दारा सिकों के तोपची के रूप में कार्य किया। 1659 में दारा सिकों की पराजय और मृत्यु के बाद उसने जो है वो चिकित्सा का पेशा अपना लिया। मनुची आपका कभी जो है वो वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया। कुछ विशेष तथ्य के रूप में देख सकते हैं, मनुची अपनी जो है वो यात्रा स्मरण को एक पुस्तक स्टोरियो डी मोगोर में आपका संकलित किया है, जिसे 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है कौन आपका यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया, तो मनुची हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है वो मिलान करना है डियर, तो चलिए देख लेते हैं। तो स्पेशली जो है वो फरवरी 1658 में जो है वो बहादुरगढ़ का युद्ध होता है। अप्रैल जो है वो 1658 में, फरवरी 58 में है। अप्रैल जो है 1658 में जो है वो धर्मत का युद्ध को होता है। फिर जो है जून जो है 1658 में सामूरगढ़ का युद्ध होता है, याद रखिएगा। और अप्रैल जो है वो 1669 में यानी 59 में जो है वो देवराई का युद्ध होता है। तो यहाँ पे जो है 3, 1, 2, 4 आपका जो है वो यहाँ पे बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी राइट ऑप्शन है डियर। यहाँ देख सकते हैं फरवरी जो है वो 1658 को बहादुरगढ़ का युद्ध, 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध, आपका 29 मई 1658 को सामूरगढ़ का युद्ध होता है। मार्च जो है वो 1659 में देवराई का युद्ध होता है। तो याद रखेंगे, बहादुरगढ़, धर्मट, सामूगढ़ और देवराई है। फरवरी, अप्रैल, मई और आपका जो है वो मार्च हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक जून भी था, देख लीजिएगा। 16 जो है वो स्पेशली जो है वो आपका ये जून दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो एक बार कंफर्म हो लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सामूरगढ़ का युद्ध जो है जून में हुआ है, लेकिन यहाँ पे मई दिया हुआ है, देख लीजिएगा मई है या जून है, एक बार कंफर्म हो लेंगे आप। तो यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे। औरंगजेब के टॉपिक को अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।